नमस्कार, जय जोहार। संगवारी हो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आप मन संग पूजा शर्मा, मोर संग महे मोर सहयोगी अक्षय दुबे साथी। संगवारी हो चुनावी चर्चा लेके एक गांव फिर आप मन के सामने हाजिर हो, काबर की भले ही छत्तीसगढ़ में तीसरा चरण और अंतिम चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं, लेकिन अभी अवैया है 4 तारीख को रिजल्ट, और जब तक के रिजल्ट नहीं आ जाए चुनावी दौर जारी है। और आज हमन 11 में से 11 सीट के बारे में बात करबो, मंथन करबो कि कैसे पिछले बार के चुनाव से ए बार के जिन लोकसभा चुनाव है तेन अलग रही से का खास बात ए दारी के चुनाव में देखे बर मिली से तमाम बारे में जानकारी दी मोर सहयोगी अक्षय। और मैं सीधा आप मन को दी रुक करना चाहूँ अक्षय। अब छत्तीसगढ़ के जम्मो 11 सीट में चुनाव सिरागे है, अंतिम चरण के चुनाव काली यानी 7 मई को रही से तब पौर साल के यानी कि पिछले साल के जिन रही से अक्षय चुनाव, अब ए साल के जिन चुनाव में ये दोनों लोकसभा चुनाव में आप मन का अंतर देख पाए हो, का नवापन आप मने में देख पाए हो, ये थोड़ा जानकारी आप मन देखो। बस्तर से लेकर के बिलासपुर तक और विजय बघेल से लेकर भूपेश बघेल तक सब कोई बम माहौल बनाया है छत्तीसगढ़ में। और ये चुनाव में इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा ही हुई कि पे जितना बड़े नेता कांग्रेस के तेन मन पे दमदारी के साथ चुनाव लड़े हैं। नहीं तो हर बार का लगा है कि बीजेपी वाले मन तो सल्लगोहन जितना भी सीट है तेला साफ कर देते और कांग्रेस वाले मन पर कुछ नहीं बचे, मन सिर्फ दूध भात कस खेले बर एमन आते। लेकिन ए पे जिन चुनाव हो है तेमा कांग्रेस डहले पोट पोट प्रत्याशी उतारे गई, चाहे आप भूपेश बघेल के नाम ले लो, चाहे देवेंद्र यादव के नाम ले लो, चाहे कवासी लखमा ला आप ले लो, चाहे बीरेश ठाकुर ला, ये सब नाम ऐसे नाम है जिन वन टक्कर दे अपन डहर ले। पहली चीज। दूसरी यह चीज, हर बार एक जन फ्रेश क्राइसिस होते हैं कि कांग्रेस डहल ले कोई बड़े चेहरा नजर नहीं आए। और हमारे देश में चाहे हमारे राज्य में एक हीरोइज्म होते, मतलब एक जिन बड़े हीरो है ओखर वैसा आदमी चाहते हैं नेता के तौर में। तो पहली बीजेपी ले तो मिल जाते रही कि भाई मोदी के चेहरा में वोट देना है, एक हर चेहरा में वोट देना है। लेकिन कांग्रेस डहल ले राहुल गांधी ले भले मन बनाते रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में ओखर कोई करिश्माई व्यक्तित्व तो नजर नहीं आते रही। लेकिन ए बजे चुनाव में राहुल गांधी तो उतना ज़्यादा मतलब नज़र नहीं आए आदमी मल्ला, लेकिन ओखर बरक्स अगर देखे जाए कांग्रेस में तो भूपेश बघेल के एक चेहरा दिखे है। देखने नाव लेके बघेल है, आप बोल सकत हो कि एमन ए के चुनाव के नेतृत्व करे है अपन कांग्रेस डहल ले। अब मोदी के सामने कौन कौन दिखीस? एक तो स्वयंभू नेता जिन अपन मुंह में हर बार का है कि मोदी और मोर मुकाबला है। पहली चरण में वह चुनाव हुई, मैं बस्तर की बात कर रहा था, और बस्तर में दादी कवासी लखमा एवं हर पैद बोली इसके मोर मुकाबला मोदी से है, मोदी से मैं चुनाव जीत जाऊँ, जीत ही के नहीं जीत ही वहाँ के आदमी मन का मन बनाए हैं तेना तो अब ईवीएम में कैद हो गए है। लेकिन लखमा हाँ जरूर वहाँ माहौल बना दीस। जिन चुनाव हाँ एक तरफा हो सकत रही, वो चुनाव में एक टक्कर देखे और मिलीस। खास तौर पर जो हमारे रिपोर्टर है तिंखरमन के बोलना है कि दक्षिण बस्तर में तो लखमा के जादू चले हैं, लेकिन उत्तर बस्तर के जिन वोट है तेन हम निर्णायक साबित हो है और ओहर से तय हो है कि यहाँ महेश कश्यप जीत ही के कवासी लखमा जीत ही। तो बस्तर में जबरदस्त माहौल बनीस। और फिर माहौल भी ऐसे बनीस कि दीपक बैच के टिकट काटे गई, और बाद एक नाटकीय घटनाक्रम होते, ये पहुंच जाते लखमा हाँ अपन बेटा बर हरीश बर टिकट मांगे, और बाद में कहते तो मैं तो डौकी मांगे गए रहे हो और मोला दुल्हन मिल गए, ये सब बात हुई वहाँ। तो बस्तर के चुनाव बहुत ही जबरदस्त चुनाव रही। ओखर बाद जब आगे बढ़बो तो 3 सीट में चुनाव हुई, जिन 3 सीट के चुनाव रही उनमें तीनों के तीनों सीट गजब इंटरेस्टिंग। चाहे राजनांदगांव में तो भाई पूरा देश भर की नजर रही कि बघेल के का हो है, कका के का हो है, ओ कका जिला अमित शाह घलव कका की थे। अब वैसन कका अगर लड़ा थे तब वो चुनाव में सबके दिलचस्पी हो सका थे। ओखर बाद कांकेर का बर अलग रही, वहाँ प्रियंका गांधी घलव रैली हुई, अपन जुन्ना समय लहू याद करी सुरता करी वहाँ। और वहाँ जिन पिछलिया प्रत्याशी रही तेन बहुत कम वोट से हारे रही। लेकिन ओखर आगू में कौन आहू बड़का चेहरा, जिला यह बैगा का है, जिला यह नींबू कटैया का है, लेकिन वो नींबू कटैया बैगा जिला कहत रहीस तेन हाँ घूम घूम के विकट प्रचार करे है। न सिर्फ अभी बल्कि एक पहली घरों धर्मांतरण जैसे कई खूब बड़े मसला रही तेमा वहाँ पर व्यक्तित्व ला एक हिंदूवादी नेता के बना रही। भोजराज नाग के बात करता हूँ, अवैध अहू टक्कर दे है। लेकिन बीरेश ठाकुर ला भरोसा है कि जब मैं पिछले बार में 5-6 हज़ार वोट बस से मैं रह सकता हूँ तो ए पे तो मोर वोट हा बढ़ जाही। तो कांकेर सीट घलो एकदम टक्कर वाला हो गए। ओखर बाद तहले आप महासमुंद पहुँच जाओ, और महासमुंद सही जिन दिलचस्प सीट बोले जाए वैसा कोई सीट नजर नहीं आते।
कारण का है? कारण है जिन अलग अलग पार्टी है उनकर जिन बने बुनाए छवि है, उनकर जिन समीकरण है, तेन यहाँ बिल्कुल तहस नहस टाइप के दिखीच। कैसे तहस नहस दिखीच? साहू वोटर मन सबसे ज्यादा वोट काला करते, एक आम धारणा है छत्तीसगढ़ में के मन वोट बैंक के बीजेपी के। बीजेपी हर बार कोई न कोई साहू चेहरा छत्तीसगढ़ देत नजर आए है, चाहे पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर होए, चाहे डिप्टी सीएम के रूप में होए, चाहे अपन सांसद के प्रत्याशी के तौर पर होए। लेकिन ए पैत बीजेपी अलग किस्म के प्रयोग कर दीस। का प्रयोग करीस? वहाँ वहाँ रूपकुमारी चौधरी टिकट दे दीस। रूपकुमारी चौधरी अलग समाज के है और कोई साहू ला टिकट नहीं दीस। अब जब साहू ला टिकट नहीं मिलिस, एक मात्र साहू जिन तोखन साहू एला भरे मन उतारे है, तब एला कांग्रेस यह मन कहे लगी इसके बे तो साहू ले मन साइड लाइन कर दीस। लेकिन हालांकि एक समीकरण में एक चीज आऊ है कि विधानसभा चुनाव के टाइम में बहुत साहू ले मन टिकट दे रहीस, मंत्री भी बनाईस। तो ये मतलब सब कुछ साथ के चलना है, डबल इंजन वाला है, मतलब दोनों इंजन के मेंटेनेंस करना है, एक इंजन बस नहीं देखना है। तब एम रूपकुमारी चौधरी टिकट दीस। अब मौका हाथ लगे कांग्रेस के। अब वो दुर्ग वाला सांसद जिन हर मतलब मोदी के लहर के बीच में चुनाव जीते रहीस, अब वही चक्कर में ओला सीएम बनाए के बाद घलो चलत रहीस एक टाइम में। ओला एमन दुर्ग ले हटा के महासमुंद भेज दीच। अब साहू समाज में अच्छा दखल है, और कांग्रेस कोई सही रहीस कि साहू समाज अगर थोड़ा भी नाराजगी है, नाराजगी नहीं है तो नाराजगी पैदा करे जाए, और वो नाराजगी का फायदा पार्टी ला मिलना चाहिए। ऐसे इनकर मनसा मतलब दिखत रही अलग अलग नेता मन के जिन बयान है। लेकिन बीजेपी वाले घलो चलाक के का करे जाए, तो ओमन ईश्वर के शरण में गए। ईश्वर साहू की बात करत हूँ मैं। हाँ, ईश्वर साहू ला वहाँ भेजे गए, इसके भैया जाते हैं साधु हाँ साहू मतलब देख। तब ईश्वर साहू वहाँ जाके प्रचार करे है, और ईश्वर साहू यहाँ तक बोलिस कि जब वह मंत्री रहीस ताम्रध्वज साहू तो मोर बेटा जब खत्म हुई से मोर लग मिले बर घरों नहीं आईस, न तो कोई कांग्रेस वाले मन आईस। लेकिन ये अपील के का असर पड़ीस वहाँ की जनता में कि जनता नाराज है, तेन घला अब ईवीएम में बंद हो गए है। लेकिन जिन पूरा घटनाक्रम है तेन बहुत ही दिलचस्प बन गए। ये हो गए दूसरा चरण के बाद। अब तीसरा चरण में तो हम लगत रहे कि कुछ इंटरेस्टिंग तो होना जाना नहीं है, लेकिन आखिरी बेरा में कुछ चीज़ें मतलब ऐसे हुई, कुछ जिनिस के उमा थोड़ा सा लगे स्मरण है कि भाई कुछ थोड़ा बहुत तो एती होती हो सकत है। अब उमा आप देख सकत हो देवेंद्र यादव लाइन दुर्ग से बिलासपुर लाइन, और बिलासपुर का है साहू समाज के वर्चस्व वाला जगह है। यहाँ पहले पुन्नूलाल मोहले जिन सतनामी समाज ले आते, अनुसूचित जाति ले आते, यह लंबा समय से यहाँ से सांसद रहे हैं। हमन तो लइका एकदम बोल देखत रहें, वो कहूँ चेहरे नहीं बदलत रहीस, वही छा जाए। बाद में विधायक घलो बनीस, मंत्री घलो बनीस, सरपंच से लेकर के मंत्री तक के वो सफर तय करे है। लेकिन ए पैत यहाँ तोखन साहुल टिकट दे गई, और 3 बार हो गए जिन मुंगेली इलाका से आते जिन प्रत्याशी, वही लोग अपन प्रत्याशी चुनते, उम्मीदवार चुनते बीजेपी वाले मन, चाहे लखनलाल साहू के बात करो, चाहे आप अरुण साहू के बात करो, चाहे फिर एपित तोखन साहू। तो एला एमन भुनात है एक बार कि यार हम तो दुर्ग ठीक है ले आए हैं, लेकिन तुहरो बीजेपी वाले मन कहाँ बिलासपुर डहर के आदमी ला टिकट देते, मन तो लोरमी मुंगेरी डहर के आदमी ला टिकट दे थे। दूसरी चीज़ यादव साहू कर दीन। और मैं जिन बात हर बिद बोलता हूँ कि का वहाँ के यादव मन अपन रिश्ता देवेंद्र लंग बनाते, ए बारे में बहुत आदमी उतना दिलचस्पी नहीं लेते हो ही। लेकिन जिन युवा है, युवा मन देवेंद्र यादव बिकट मानते जानते। लेकिन अहू में एक ठन कमी है, वो आए भिलाई के एकदम पक्का नेता। भिलाई मतलब शहरी इलाका में तो भैया तो सोशल मीडिया चल जाही, सब चल जाही, लेकिन यहाँ घूम के प्रचार प्रसार करे बर पड़ते। अब देवेंद्र यादव कई ठो चीज़ ला बहुत ही हाइप क्रिएट करत दिखाई दी, चाहे वो होटल वाले मसला हो, चाहे वो बैनर पोस्टर चटकाए वाला मसला हो। लेकिन का वहाँ के जिन ग्रामीण वोटर है तेन मतलब अतके में वोट कर दी, तो ये सब सवाल खड़ा होते। लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल ज़रूर फुल फॉर्म दिखाई दी, लेकिन वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो गए। तो ओखर से मोला लगत तो नहीं फिलहाल कि वो कोई बड़का रिकॉर्ड बना पाही। जैसे कही मोदी रिकॉर्ड बना रही 6-7 लाख वोट ले जीते के, बोला एक बार ब्रिजमोहन भैया तोड़ दी, तो ब्रिजमोहन भैया तोड़ दी ऐसे तो नहीं लगत है वाकई। लेकिन एक और सवाल आगे बढ़े से पहले मोरो मन में मतलब मैं जिज्ञासु हूँ ये बात जाने के कि अक्षय वाकई जिन हिसाब से रिकॉर्ड तोड़े के बात करत रही से हमन पहले भी ये बात बोलन कि भले 8 बार क्यों लगातार विधानसभा चुनाव में जीत के आए, लेकिन लोकसभा चुनाव वो पहली घाव लड़े है। ऐसे में जिन हिसाब से ओखर लीड के लड़ाई है इसे कहा तरी से अपने रिकॉर्ड ला अपने तोड़ी ऐसे लड़ाई समझ आ रही, फिर कैसा नाते कम हो गए है वोटिंग परसेंट। एकर पीछे का अपन का कारण समझ पातो का ए मतलब बीजेपी पर ए लाल संकेत हरे का
मतलब निशाना जो खतरा के निशान तो नहीं दिखा थे बीजेपी ला, काबर की भाई बीजेपी के गढ़ हावे, लेकिन जेन हिसाब से ब्रिजमोहन अग्रवाल के अलग ही करिश्मा मन देखता, लेकिन ये बात भलो के इनकी दक्षिण क्षेत्र में भले ओकर पकड़े, लेकिन ये लड़ाई पूरा रायपुर लोकसभा के, तो आप मन एकर बारे में थोड़ा सा जरूर बताओ। देखो, एक आम धारणा होते आदमी मन के मन में कि जिला लगते ना कि ये आदमी जीत जाही, ओखर बार वोट डाले बार वो आदमी नहीं निकला है, तो यही धारणा रायपुर में घर कर रही। दूसरा चीज, जेन रायपुर का है बड़े राजधानी क्षेत्र भी है, हालांकि कुछ गांव के इलाका घला वहाँ थे, और जिन शहरी इलाका होते ना वहाँ आमतौर में मतलब वोटिंग बहुत कम होते, वहाँ के आदमी मन घाम में जाए बर डेरा थे, गर्मी घला बहुत ज़्यादा रही। लेकिन मैं गांव वाले मन देखे हूँ खासकर छत्तीसगढ़ में, एवं बिहन्ना ले तैयार रही थे कि हमला जाके वोट देना है। तो आप देखा तो हर राज्य में ये बार वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, हर बार से ज़्यादा दिखत है। और अभी तो आंकड़ा भी जब आऊ अपडेट होके आई तो ओकर से आऊ समझ में आ जाही। तो बिलासपुर और रायपुर ये दो जगह वोटिंग परसेंट मतलब डाउन लगत है, बाकी जिन जगह है ओखर मुकाबले। तो ओखर रीजन बोला ही दूसरी चीज समझ में आते है कि एक तो ब्रिजमोहन अग्रवाल ले के आदमी की धारणा बन गए तो भैया बड़का नेता है, आज तक हारे नहीं है तो जीत जाए, तो ले कावर वोट दे जाबू। और मन मर्दिश ना कि ब्रिजमोहन भैया जिताना है, यार वोट देना है, तो आदमी निकलतीस। विकास उपाध्याय ओखर सामने खड़े हो है, विकास उपाध्याय भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, यहू अपन जिन जनता के बीच में छवि बनाए के लिए बहुत भरसक प्रयास करे है, लेकिन वो प्रयास के फल ओला काम मिलत है का, ओला करू करू फल मिल ही के मिठ ओला एकदम फल मिल ही, वह 4 तारीख के पता चल जाही। अब फिर थोड़ा कोरबा के बारे में बात कर लेते हैं। काबर कोरबा सीट में जिनमें कांग्रेस के कब्जा रहे हैं, और वो कब्जा ला बना के रख पाही कि नहीं रख पाही, काबर सरोज पांडे ला यहाँ भेजेगी, फिर वहाँ ज्योत्सना महंत दू जन माई लोगन के लड़ाई है, तो एक नाम से वहाँ के आओ बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गए। लेकिन कांग्रेस के लिए एकदम प्रतिष्ठा के सवाल है, और बीजेपी पर घलो काबर बीजेपी के जिन महापौर विधायक सांसद राज्यसभा सांसद सब कुछ रहे हैं, तेन वहाँ जाके और प्रचार प्रसार करे हैं और जीत के लिए वहाँ ताकत लगा है। तो ये बार तो सबको जीत के लिए ताकत लगा है, लेकिन अब जनता के जिन ताकत होते तेने असली ताकत होते वो ताकत समझ में आ जाही 4 तारीख के। तब तक आपन देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। लेकिन छत्तीसगढ़ तक देखी बाद में एक सवाल है, सवाल सिराय नहीं है, सवाल सिराय नहीं है मोर, और खासकर जब तोर असन ज्ञान देने वाला अगर दिखे ना, मैं सोचता हूँ जतका भी तोर ज्ञान के गगरी है ना, तिल में थोड़ा खाली करत जात हूँ। तो एक सवाल तो ये जरूर है कि देख, भले अब ये उतना बड़े मुद्दा बनी कि नहीं बनी तेला में नहीं कहा, लेकिन मोर मन में बहुत कुछ बुदावत रही से सवाल है। सवाल ये है कि एकदम ठीक टाइम में जैसे एक दिन चुनाव पहली बचे जिसे राधिका खेड़ा बीजेपी ज्वाइन कर लिस, अब राधिका खेड़ा बीजेपी ज्वाइन कर लिस, तो आपन का समझत हो एला कांग्रेस का कतका खर्च से नुकसान होई, और का एकदम सोचे समझे रणनीति रही का कि बीजेपी में चल दिस, कारण की बात ये भी उठत रही ना कि वो वाशिंग पाउडर में धुल जाही मोदी के, तो एक छत्तीसगढ़ में कतका असर मतलब आप मन लगथे कि पड़ी। देखो, छत्तीसगढ़ में जेखर में लड़ाई हो है और ये खुद जन लड़ाई करे है, जन विवाद सामने आए हैं, ओकर से आम वोटर कोई फर्क नहीं पड़ना है। काबर 4 वोट राधिका खेड़ा घर छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती, ये बात भी आदमी जानते हैं। काबर ओकर कोई लेना देना खास तौर पर नहीं रहे हैं। भले कि जिन समय सरकार रही भूपेश बघेल के, उस समय बहुत अखन कारण रही जखन नाम से राधिका खेड़ा के आना जाना छत्तीसगढ़ में लगे रही, लेकिन आप खुद देखे हो राधिका खेड़ा ला छत्तीसगढ़ का आदमी चिन्हते नहीं चिन्ह है, इवन बाहर भी में बहुत ज़्यादा ओखर छवि नहीं है। काबर नेता बने पर सिर्फ कोई पार्टी में शामिल होना, कोई पद पालना नहीं हुआ, बल्कि जनता के बीच में एक मजबूत छवि गढ़े जाते, चाहे वो आप सड़क की लड़ाई के माध्यम से लड़ो, चाहे वो आप सोशल मीडिया एक जरिया बना के लड़ो। तो मेन होते व्यक्ति मन के मन में एक छाप छोड़ना, चाहे ओखर कुख्यात हो चाहे वो प्रख्यात हो, मेन होते वो आदमी मन जाना है। अब बोला उतना आदमी जानत नहीं रही, एक नाम से ये विवाद के बहुत ज़्यादा असर हो है, बोला ऐसे फिलहाल नहीं लगा थे। ठीक है, यही जानकारी में आप मन से चाहत रहे हो। तो खैर वाकई भले अब ये बात कतका अवैया बेरा में कांग्रेस बर एखर कतका परिणाम जो है ओखर विपक्ष में जाते के पक्ष में जाते, तो अवैया बेरा ही बताही। संगवारी हो, मैं आप मन लकी दे रहे हूँ कि हमार चुनावी चर्चा अब आखिरी है, लेकिन हमन एक बार फिर से चुनावी चर्चा कार्यक्रम एखर वजह से लेके आए हैं काबर की बहुत जन आप मन जैसे दर्शक के मांग रही से भैया कि हमला चुनावी चर्चा देखना है, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक चुनावी तो बरकरार ही रहते। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में अतका ही। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ से जुड़े तमाम खबर से अपडेट रहे बर देखत रहो छत्तीसगढ़ तक, और मोला मोर सहयोगी अक्षय दुबे ला दो इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।